हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक है प्रोडक्ट लेवल्स और इसको बोल सकते हैं दूसरा द कस्टमर वैल्यू हायरार्की। सो गाइस, सबसे पहले आता है प्रोडक्ट लेवल में कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? तो गाइस देखो, मार्केटियर के दिमाग में जब सबसे पहले आइडिया आता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो उस आइडिया को बोलते हैं कोर प्रोडक्ट। वो उस आइडिया का मतलब ये होता है कि वो क्या एक्चुअल में कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई पर्सन गोवा गया घूमने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि वो पूरी फैमिली के साथ गया घूमने के लिए और वो दिन और रात घूमता ही रहेगा। उसको स्टे करने की भी जरूरत है, रेस्ट करने की भी जरूरत है। तो गाइज, अब ये स्टे और तो ये इस सोच के साथ मार्केटियर ये सोचता है कि भाई जो गोवा घूमने आते हैं उनके लिए मैं होटल बनाऊं। ठीक है, होटल बनाऊं और उन जो जो लोग हैं जो रेस्ट करना चाहते हैं, जो स्लीप करना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, उनको मैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड करूं। तो ये जो मार्केटियर सोच रहा है कि यहाँ गोवा में जो गेस्ट आएंगे उनको मैं रेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा या उनको स्लीप प्रोवाइड कराऊंगा, ये जो आइडिया आता है, ये जो आइडिया है उसी को बोलते हैं कोर प्रोडक्ट या फिर कोर कस्टमर वैल्यू। इसको कोर कस्टमर वैल्यू भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में वो क्या देना चाहता है, ये उस इस सोच के साथ वो काम मतलब उस प्रोडक्ट को बनाएगा या उस सर्विस को प्रोवाइड करेगा, तो उसको बोलते हैं कोर प्रोडक्ट। इट एड्रेस द क्वेश्चन व्हाट इज द बायर रियली बाइंग। ये ये क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई बायर रियली में बाय करता है प्रोडक्ट, वो क्यों करता है, क्या मतलब किस वजह से करता है। द सर्विस और बेनिफिट द कंज्यूमर कस्टमर इज रियली बाइंग, कि वो रियल में किस लिए करता है। भाई देखो, अगर होटल होटल में कोई गेस्ट आता है तो वो किस लिए होटल को वो रेंट पे लेता है, क्योंकि वो रेस्ट कर सके और स्लीप सो सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में कस्टमर क्या क्यों खरीदेगा वो सर्विस या प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जैसे सर्विस की हम बात कर रहे हैं, होटल प्रोवाइड कर रहे हैं गेस्ट को, तो यहाँ पे जो सर्विस जो एक्चुअल में वो जिस पर्पस के लिए वो खरीदेगा या रेंट पे लेगा उसी को बोलते हैं कोर प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड, एक्चुअल या बेसिक प्रोडक्ट। अब इस एक्चुअल और बेसिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि मार्केटर जब जो कोर प्रोडक्ट है उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो उसको बोलते हैं एक्चुअल या बेसिक प्रोडक्ट। ठीक है, टू कन्वर्ट कोर बेनिफिट इनटू एन एक्चुअल प्रोडक्ट। जब कोर बेनिफिट को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म में, कि भाई वो पहले तो कोर प्रोडक्ट में आइडिया था, सिर्फ आइडिया था, और एक्चुअल में क्या हो गया कि उसने होटल को बना लिया। अब जो मार्केटियर है उसने होटल को बनाया। ठीक है, तो जो जब वो होटल को बनाया तो उसको बोलेंगे एक्चुअल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्लानर नीड टू डेवलप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फीचर्स। अब जो प्रोडक्ट डेवलपर प्लानर है या जो डेवलपर है उसने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए क्या क्या मतलब जो भी सर्विसेज वो या जो सर्विसेज या फीचर्स वो देते हैं उस एक्चुअल प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट। जैसे कि अगर देखो, उसने होटल तो बना दिया। अब होटल बनाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो कमरा बना देगा बस, कोई और वो हो गया, नहीं। उसके अंदर तो बेड भी रखेगा ना, बेड रखेगा या बाथरूम बनाएगा, फैन फैन भी होगा, लाइटिंग भी होगी, टॉवल्स होंगे, ये सारी चीजें तो वो रखेगा ना होटल में। क्योंकि उसका जो मेन पर्पस है और गेस्ट का जो मेन पर्पस है वो, भाई जो मार्केटियर है उसका मेन पर्पस है कि उनको रेस्ट या स्लीप प्रोवाइड करना, और जो बायर है उसका भी मेन पर्पस है, वो क्यों खरीदना चाहता है, सोने के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बेड, बाथरूम या फैन, ये सारी चीजें एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर आएंगी, कि मतलब ये एक्चुअल में होना चाहिए। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जब एक कस्टमर एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है उसके अलावा जो एक्सपेक्ट करता है
कि और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर हम मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो मार्केटियर भी ये सोचता है कि जो कस्टमर क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को प्रोवाइड करना एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बोलता है। यानी कि मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और दूसरा कि जो मार्केटियर है वो ये सोचता है कि भाई जो कस्टमर है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। अब देखो एक्सपेक्ट ये करेगा ना कि जैसे बेड है, ठीक है, एक जो कस्टमर है वो अपने मन में एक धारणा उसने वो बना के रखेगा ना, या वो नॉर्मली बन भी जाता है कि जब हम होटल लेंगे तो जो बेड है ऐसा तो नहीं है कि वो खराब हो, वो टूटा हो या उस पे सो ही नहीं सकते, या जो बिस्तर है वो गंदे हों, या बाथरूम हो वो गंदा हो। वो तो ये एक्सपेक्ट करेगा ना कि बेड बहुत ही अच्छा हो, फैन भी चलता हो, और टॉवल है वो साफ हो, ये एक्सपेक्ट करेगा। और जब और जैसे कि अगर मार्केटियर की बात करें तो वो इस एक्सपेक्टेड को जो फुलफिल करेगा तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा गाइस। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी एक सेट ऑफ गुण, जो भी गुण हैं अलग अलग, एंड कंडीशंस बायर नॉर्मली एक्सपेक्ट व्हेन दे परचेज दिस प्रोडक्ट। ठीक है, जब वो प्रोडक्ट या सर्विस को जब परचेज करेगा तो नॉर्मल उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आएगा, जो गुण है, मतलब जो पॉजिटिव चीज़ आएंगी उसको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे होटल गेस्ट एक्सपेक्ट ए क्लीन बेड, फ्रेश टॉवल एक्सेट्रा। तो अब बात करते हैं फोर्थ, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की। तो गाइस ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि कस्टमर को क्या एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो मार्केटियर है वो एडिशनल प्रोवाइड कर सकता है कि। अब बात करते हैं फोर्थ, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की। सो गाइस ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब मार्केटियर है वो एडिशनल बेनिफिट कस्टमर को जब प्रोवाइड करता है, कर सकता है कि कस्टमर वो सेटिस्फाई हो उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेते हुए या यूज़ करते हुए, और दोबारा वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करे, तो उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। मतलब जो जो एडिशनल सर्विस वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर जैसे कि होटल में, होटल के रूम्स में टेलीविज़न लगवा दिया, फ्रेश फ्लावर लगवा दिए, और जो डेकोरेट कर दिया उसको अच्छे तरीके से, तो ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आएंगे कि भाई वो कहेंगे कि जो ये होटल है उसमें तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, और सुविधाएं के साथ साथ मतलब अगर उस होटल में जाओ तो पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं, या और भी बहुत सारे थॉट्स हैं, तो उस वजह से जो कस्टमर है वो दोबारा वहाँ पे आएगा उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए। Augmented product, it is created around the core benefit and actual product by offering additional consumer service and benefit। ठीक है, मतलब कोर बेनिफिट और एक्चुअल प्रोडक्ट के अलावा जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है मार्केटियर के द्वारा, तो उसको ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे टेलीविजन, फ्रेश फ्लावर एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा गाइज। उसके बाद लास्ट बात करते हैं फिफ्थ, पोटेंशियल प्रोडक्ट। सो गाइज पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है, तो अगर मैं सिंपल बात करूँ, पोटेंशियल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें और चेंजेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो उनका जो एक फेथ है वो बना रहे उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट। जैसे कि अगर बात करें तो जैसे होटल में फ्री वाईफाई लगा दिए, ठीक है, और जैसे कि अगर मान के चलो कि वहाँ होटल रूम वालों रूम प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ जैसे उनको आसपास विजिट करने के लिए, घूमने के लिए वो जैसे अपनी गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो गाइड कर देते हैं या गाइड गाइड वाले रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो ये मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट में, ताकि वो कस्टमर को और लुभा सके। ठीक है, तो देखते हैं, इट इंक्लूड ऑल द पॉसिबल ऑगमेंटेशन एंड
ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोडक्ट और ऑफरिंग माइट अंडरगो इन द फ्यूचर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा गाइस। सो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।